जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं हूं हिमांशु, ऑलराउंडर नर्सिंग क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में जैसे कि अपन पढ़ने वाले हैं टॉपिक, वो पढ़ने वाले हैं सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, SIADH। अपन आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में अपन ने डायबिटीज़ इंसिपिडस के बारे में पढ़ लिया था। डायबिटीज़ इंसिपिडस का अगर लेक्चर आपने नहीं लिया है तो लास्ट क्लास के अंदर हमने अपलोड कर दिया है। वो डायबिटीज़ इंसिपिडस का आप लेक्चर ले, उसके बाद ही SIADH आप आए। SIADH उसके बाद ही आप लोगों को समझ में आएगा। तो SIADH अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये SIADH जो होता है, इसमें अपन पढ़ेंगे क्या, इसका मतलब पहले तो फुल फॉर्म्स जान लो। इसको अपन बोलते हैं सिंड्रोम, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन। सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन को हार्मोन के नाम से अपन इसको जानते हैं। इस SIADH में हो क्या रहा होगा, इसके अंदर ADH जो है उसका एक्सेसिव, एबनॉर्मल एबनॉर्मल एक्सेसिव एबनॉर्मल एक्सेसिव प्रोडक्शन। और किसका एबनॉर्मल एक्सेसिव प्रोडक्शन? ADH का एबनॉर्मल एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रहा होगा SIADH में। डायबिटीज इंसिपिडस की अगर बात करें उसमें ADH जो है उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है, लेकिन अगर SIADH की अगर बात करें इसमें एबनॉर्मल तरीके से एक्सेसिव प्रोडक्शन आप लोगों को एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का देखने को मिलता है। तो यही पर्टिकुलर कंडीशन अपन पढ़ रहे हैं। वापस बोल देता हूँ, अगर डायबिटीज इंसिपिडस का लास्ट लेक्चर जो अपलोड हो चुका है वो अगर नहीं देखा है तो पहले उसको लें, अगर सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को अगर समझना आप चाहते हो तो। अच्छा, आगे की क्लास में बढ़ते हैं। होता क्या है, ध्यानपूर्वक बात सुनना। नॉर्मल कंडीशन में लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था कि जो सुप्रा ऑप्टिक रीजन आप लोगों को देखने को मिलता है, कौन सा रीजन? सुप्रा ऑप्टिक रीजन देखने को मिलता है। सुप्रा ऑप्टिक रीजन कौन सा, किसका होता है? ये हाइपोथैलेमस का होता है। इसके अंदर दो न्यूक्लियाई आपको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं, जो कि एक तो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई होता है और दूसरा पर्टिकुलर न्यूक्लियाई जो आपको देखने को मिलता है उसको अपन पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई के नाम से जानते हैं। यहाँ से पर्टिकुलर ADH का प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है और ये ADH इधर से प्रोड्यूस होकर पर्टिकुलर कहाँ जाता है? ये पर्टिकुलर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से पर्टिकुलर ADH का सिक्रीशन या फिर रिलीज आपको देखने को मिलता है। और यहाँ से पर्टिकुलर ये किसके ऊपर एक्ट करता है? ये भाई DCT के ऊपर एक्ट करता है। DCT और कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर एक्ट करता है। ये लो सीट, दैट इज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। वहाँ पर इसका जो ADH जो है उसका क्या देखने को मिलता है आपको? एक्शन देखने को मिलता है। आ रही क्या बात समझ में? वहाँ पर एक्शन देखने को मिलता है। और क्या एक्शन होता है? ADH की मदद से पर्टिकुलर H2O का रिटेंशन होता है। H2O का क्या देखने को मिलता है? रिटेंशन देखने को मिलता है। यही पर्टिकुलर पॉइंट अपन पढ़ रहे हैं। ये नेफ्रॉन अपन ने लास्ट क्लास में भी बनाया था, ये नेफ्रॉन अपन फिर बना देते हैं। ये लो एक नेफ्रॉन का डायग्राम, ये प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड पार्ट हो गया। ये लूप ऑफ हेनले अपन बना देते हैं। ये लो सर, लूप ऑफ हेनले बना दी। फिर अपन नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलें तो ये अपना डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो गया। ये अपना क्या हो गया? कलेक्टिंग डक्ट हो गया। अच्छा, कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर अगर चलें, यहाँ पर पर्टिकुलर आप लोगों को एपिथेलियल सेल्स देखने को मिल रही हैं। ये लो DCT और इस पे कलेक्टिंग डक्ट पे थोड़ी सी मैं बड़ी बना देता हूँ इस एपिथेलियल सेल को। ये बना दिया अपन ने। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर इस इधर अपन बात करें, यहाँ पर आप लोगों को वही एक तो एफरेंट आर्टीरियोल, फिर इफरेंट आर्टीरियोल और बीच में पर्टिकुलर क्या हो गया? ग्लोमेरुलर कैपिलरीज आपको देखने को मिली था। अच्छा, एफरेंट आर्टीरियोल से ब्लड आता है, इफरेंट आर्टीरियोल से ब्लड जाता है। अच्छा, H2O का रिटेंशन अपन करवाना चाहते हैं तो ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो यहाँ से पर्टिकुलर आया है, कहाँ से? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होके आया है। इसका एक्शन पर्टिकुलर वहाँ पर आपको देखने को मिलता है इन सेल्स पे। इन सेल्स पर कैसे इनका एक्शन होता है? क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर रिसेप्टर प्रेजेंट देखने को मिलता है। लास्ट क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था, उस रिसेप्टर को अपन V2 रिसेप्टर नाम से जानते हैं। ये पर्टिकुलर ADH यहाँ पर आया और ADH ने इसके साथ क्या किया? कंबाइन किया। ADH ने इसके साथ कंबाइन करा, होगा क्या? एक्वापोरिन सेकंड का पर्टिकुलर प्रोडक्शन होगा और वो एक्वापोरिन सेकंड जो है वो पर्टिकुलर इनकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आकर एम्बेडेड हो जाएंगे। इधर से पर्टिकुलर पानी जो आ रहा होगा उस पानी का क्या होगा? रिटेंशन होगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए पर्टिकुलर आप लास्ट लेक्चर की वीडियो भी देख सकते हो, इसके अंदर वहाँ पर भी मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आप ध्यान रखना। अब इसमें हो क्या रहा है, इसके अंदर ADH का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट के अंदर देखने को मिल रहा है। तो ये पर्टिकुलर सिक्रीशन रिलीज भी यहाँ से ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा होगा। और पानी जो पर्टिकुलर है, पानी का एब्जॉर्प्शन बोले तो H2O रिटेंशन इस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा? इंक्रीज देखने को मिलेगा।
H2O रिटेंशन अगर इस कंडीशन में इंक्रीज देखने को मिलता है, पानी की कंसंट्रेशन मतलब पानी जो है पानी अंदर की तरफ ज्यादा हो जाता है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में डाइल्यूशन की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है, और इस डाइल्यूशन के कारण अंदर की तरफ डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। कैसी कंडीशन? डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। डायबिटीज इंसिपिडस का अगर थोड़ा डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में डिस्कशन करें, वहां पर कंसंट्रेटेड हाइपरनेट्रीमिया था, इधर डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया जैसी कंडीशन देखने को मिलती है, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा इस कंडीशन में क्या रहता है, रिटेन रहता है। फिर अगर बात करें पर्टिकुलर आगे की तरफ चलें, इसके अंदर अगर यूरिन आउटपुट की बात करें, किसकी बात करें भाई, यूरिनरी आउटपुट की अगर पर्टिकुलर बात करें, तो ध्यान देने की आवश्यकता है, पानी सारा का सारा क्या हो गया, रीएब्जॉर्ब हो गया, रिटेन हो गया, क्योंकि एडीएच आपको ज्यादा देखने को मिलता है। तो यूरिन की अगर पर्टिकुलर बात करें, यूरिन के अंदर पर्टिकुलर आप लोगों को कंसंट्रेशन ज्यादा देखने को मिलेगी, यूरिन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, बोले तो यूरिन कंसंट्रेटेड देखने को मिलेगा, और यूरिन की कंसंट्रेशन ज्यादा तो अपन बोल सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी जो आपको देखने को मिलेगी, वो स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन की ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अंदर की तरफ अगर बात करें, क्योंकि पानी पानी आप लोगों को देखने को मिलता है, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है, और इस डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया को अपन वाटर इंटॉक्सिकेशन के नाम से भी पर्टिकुलर अपन जान सकते हैं। वाटर इंटॉक्सिकेशन, वाटर इंटॉक्सिकेशन, या फिर पर्टिकुलर अपन बोल सकते हैं इसको हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक ओवर हाइड्रेशन, हाइपोटोनिक ओवर हाइड्रेशन, हाइपोटोनिक ओवर हाइड्रेशन की कंडीशन पर्टिकुलर बोल सकते हो। हाइपोटोनिक ओवर हाइड्रेशन बोल दो, वाटर इंटॉक्सिकेशन बोल दो, अगर वाटर की टॉक्सिसिटी हो जाए तो एक ही बात है। डाइल्यूशनल हाइपोनेट्री में स्टार्टिंग में होगा, उसके कॉम्प्लिकेशन के तौर पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिल सकती है। आ रही बात समझ? तो डाइल्यूशनल हाइपोनेट्री में हो, उसके कारण ये चीज देखने को आपको मिलेगी। क्लियर बात है क्या इतनी? तो ये पर्टिकुलर पॉइंट अपने को इसके अंदर याद रखना है कि वाटर की टॉक्सिसिटी इधर देखने को मिलती है, मतलब अंदर तो भाई अगर वाटर इंटॉक्सिकेशन देखने को मिल रहा है, मतलब पानी पानी हो गया अंदर, तो इस कंडीशन में ये ध्यान रखना, जो सीरम ऑस्मोलैलिटी होगी, क्या? सीरम ऑस्मोलैलिटी, सीरम ऑस्मोलैलिटी, वो सीरम ऑस्मोलैलिटी क्या हो जाएगी भाई? डिक्रीज हो जाएगी। सीरम ऑस्मोलैलिटी डिक्रीज हो गई, लेकिन यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ गई। दो चीजें हो गई, डायबिटीज इंसिपिडस में उल्टा हुआ था, और यहाँ पर SiADH के अंदर सीरम ऑस्मोलैलिटी वो कम हो गई, और अगर अपन बात करें यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी वो बढ़ गई। डायबिटीज इंसिपिडस में इसका जस्ट उल्टा आप लोगों को कार्यक्रम देखने को मिला था। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट इसके अंदर आप लोग याद रख सकते हो, यहाँ पर सीरम ऑस्मोलैलिटी डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर चलते हैं, अपन ईटियोलॉजी पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? ईटियोलॉजी पढ़ लेते हैं। ईटियोलॉजी, ईटियोलॉजी की बात कर लेते हैं। ईटियोलॉजी का सिंपल सा मतलब कोजेज की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कोजेज की अपन बात करें। किसके कोजेज की बात कर रहे हैं? SiADH के कोजेज की अपन बात कर रहे हैं। अच्छा, एक न्यूमोनिक मैंने इसके लिए बनाया है SiADH के लिए, एक लाइन पर्टिकुलर, एक न्यूमोनिक आप लोगों को याद रखना है। क्या याद रखना है? लाइक आई लाइक पोपट, आई लाइक पोपट मूड, आई लाइक पोपट मूड, आई लाइक पोपट मूड। पोपट जो होता है, उस पोपट का मूड मुझे क्या है? बहुत पसंद है। अच्छा, आई से क्या मतलब होता है? आई से मतलब होता है इडियोपैथिक। आई का क्या मतलब होता है भाई? इडियोपैथिक, इडियोपैथिक, इडियोपैथिक का मतलब अननोन कोज है। लाइक से पर्टिकुलर अपने को याद रखना है लिम्फोमा। क्या याद रखना है? लिम्फोमा, लिम्फोमा। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें, पी से पर्टिकुलर अपने को याद रखना प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर। नेक्स्ट अगर याद करें, ओ से याद रखना ओवरियन कैंसर, ओवरियन कैंसर। नेक्स्ट इस टी से अपने को याद रखना है थाइमस, थाइमस कैंसर, थाइमस कैंसर। आ रही बात समझ में? इस पी से याद रखना पेनक्रियाटिक कैंसर, पेनक्रियाज का कैंसर, पेनक्रियाज का कैंसर। तो ये सारे के सारे पर्टिकुलर कैंसर ही हो गए। तो पोपट से पर्टिकुलर याद रखना कैंसर की बात करी जा रही है। किसकी बात करी जा रही है? कैंसर की बात करी जा रही है। और ये मूड से पर्टिकुलर, इसमें एम जो आ रहा है, इससे पर्टिकुलर याद रखना मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट ट्यूमर। और इस मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर पर्टिकुलर एक याद रखना, दैट इज नोन एज SCLC, SCLC। SCLC का मतलब होता है स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, SCLC का मतलब। अच्छा, अगर अपन बात करें 50% केसेस of SiADH, 50% cases of SiADH is due to SCLC। ध्यान रखना,
मतलब जितने भी केसेज होंगे उसके अंदर से लगभग 50% केसेज जो SIADH के होंगे वो स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा के कारण आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलेंगे। ओ 2 बार पर्टिकुलर आ रहा है तो इसकी ईटियोलॉजी मैं इधर लिख रहा हूँ, ध्यान देना एक बार इस तरफ। ये इसमें पर्टिकुलर ध्यान रखना, अदर क्या याद रखना, अदर पर्टिकुलर डिजीज। और अदर डिजीज क्या क्या पर्टिकुलर हो सकते हैं ध्यान रखना, ओ से तो अदर क्या क्या हो सकते हैं, न्यूमोनिया आप लोगों को देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें पल्मोनरी टीबी पर्टिकुलर हो सकता है जो कि SIADH के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाए। और एक और अगर याद करें अपन तो COPD पर्टिकुलर आप लोग याद कर सकते हो। तो क्या क्या होगा इसके अंदर ध्यान रखना, एक तो न्यूमोनिया की कंडीशन हो गई, एक पल्मोनरी टीबी की कंडीशन हो गई, एक COPD की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलें। इसके अंदर डी बच गया है, डी को पर्टिकुलर और उठा लो। डी से पर्टिकुलर अपने को याद रखना ड्रग्स, क्या याद रखना है, डी से ड्रग्स याद रखना। एक तो पर्टिकुलर ड्रग्स वही हो जाएगी ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस, ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस। ऐसी पर्टिकुलर ड्रग्स जो डायबिटीज इंसिपिडस के ट्रीटमेंट में अपन ने इस्तेमाल ली है वो सारी की सारी ड्रग्स SIADH कोज कर सकती। आ रही क्या बात समझ में। फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें डेस्मोप्रेसिन का, किसका बात करें, डेस्मोप्रेसिन का। अरे डेस्मोप्रेसिन वैसोप्रेसिन एनालॉग है, अगर ये पर्टिकुलर ड्रग होगी तो उस कंडीशन में ADH की कंसंट्रेशन बढ़ सकती है, तो SIADH आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो ऐसी पर्टिकुलर ड्रग्स हो गई, और भी डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स पर्टिकुलर आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं। हरी बात समझ में। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें इसमें कार्बामाजिपिन भी वहां पर अपन ने पढ़ी थी, कार्बामाजिपिन। तो ये भी पर्टिकुलर ऐसी ड्रग हो सकती है जो कि क्या करती हो, SIADH कोज करती हो। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट भी आप लोग ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट और अगर कुछ ड्रग्स के बारे में अगर चलें तो थाइजाइड डायरेटिक्स भी वहां पर अपन ने डिस्कस करी थी, तो थाइजाइड डायरेटिक्स भी आप लोग लिख सकते हो, लिख सकते हो थाइजाइड डायरेटिक्स भी आप लोग इसके अंदर लिख सकते हो। तो ये भी पर्टिकुलर बातें हो गई इसके अंदर। तो इस SIADH की पर्टिकुलर जो ईटियोलॉजी है उसको अपन ऐसे ही याद रखेंगे, क्या, आई लाइक पॉपर्ड मूड। और सबसे जो कॉमनली सबसे ज्यादा कॉमनली जो देखने को मिलता है वो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर में 50% जो केसेस जो हैं SIADH के वो स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा के कारण आपको देखने को मिलते हैं। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको याद रखना। सवाल आ रहा है कि स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा क्या होता है। भाई जब लंग कैंसर अपन जब डिस्कस करेंगे, क्या, लंग कैंसर जब डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर से स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा भी अपन डिस्कस करेंगे। अरे बात समझ, कार्सिनोमा का सिंपल सा मतलब होता है जो एपिथेलियल टिश्यू का जो कैंसर होता है उसको अपन कार्सिनोमा के नाम से जानते हैं। पर जब लंग कैंसर की अपन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसके अंदर पर्टिकुलर अपन अलग अलग प्रकार के कार्सिनोमा डिस्कस करते हैं, तो वहीं पर इसका स्पेसिफिक पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन में अपन ने ईटियोलॉजी तक का सारा कार्यक्रम कर लिया है। अब नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं। इसके अंदर नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट है दैट इज द पैथोफिजियोलॉजी। चलो भाई, पैथोफिजियोलॉजी स्टार्ट करने के लिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ। कौन पूछ रहा है कैसे हो सर। भाई मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो। हैं, हम भी बढ़िया सर। और IPL कैसा चल रहा है। अरे आनंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। यार पूरा माहौल बना हुआ है, अरे ऐसे बना रहेगा अब तो। चलो भाई, अब माहौल अपन फिर इसमें बनाते हैं, SIADH के अंदर माहौल बनाते हैं। ठीक है, SIADH की पैथोफिजियोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। SIADH की क्या स्टार्ट कर रहे हैं, पैथोफिजियोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। करो भाई, पैथोफिजियोलॉजी स्टार्ट करो। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब कैसे क्या हो रहा होगा इसके अंदर ध्यान रखना। ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स जो अपन ने डिस्कस करे हैं, ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स, तो वो जो ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स है उन ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण क्या हो रहा होगा ध्यान रखना। एबनॉर्मल तरीके से एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है। एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव, एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव प्रोडक्शन, एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ ADH। इसका एबनॉर्मल और एक्सेसिव प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है एंटी डायरेटिक हार्मोन का। अगर एबनॉर्मल और एक्सेसिव देखने को मिल रहा है तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या करेगा, ध्यानपूर्वक बात सुनना, वाटर का क्या करेगा, रिटेंशन करेगा, वाटर रिटेंशन, या वाटर का रीएब्जॉर्प्शन जो आपको देखने को मिलेगा उसको बढ़ा देगा। और वाटर रिटेंशन अगर करेगा तो सीरम ऑस्मोलैलिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, सीरम ऑस्मोलैलिटी जो होगी वो सीरम ऑस्मोलैलिटी कम हो जाएगी, सीरम ऑस्मोलैलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन यूरिन की अगर बात करें, इस यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होगी वो देखने को मिलेगी इंक्रीज। बोले तो कंसंट्रेटेड यूरिन इस केस के अंदर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें सीरम ऑस्मोलैलिटी कम क्यों हो रही है, क्योंकि पानी पानी आपको देखने को मिल रहा है, तो इसीलिए पर्टिकुलर इस कंडीशन में डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया आप लोगों को नजर आता है।
क्या चीज नजर आती है इस केस में? डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया का केस नजर आता है। और पानी की टॉक्सिसिटी पर्टिकुलर इस कंडीशन में डेवलप हो सकती है। पानी की टॉक्सिसिटी अगर इस कंडीशन के अंदर डेवलप हो रही है तो उस कंडीशन को अपन हाइपोटोनिक ओवरहाइड्रेशन के नाम से अपन जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हाइपोटोनिक ओवरहाइड्रेशन के नाम से जानते हैं। हेडेक हो गया, ड्राउजीनेस पर्टिकुलर हो गई, ये ऐसे कुछ साइन एंड सिम्टम्स आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। आ रही क्या बात समझ में? तो ये पर्टिकुलर पैथोफिजियोलॉजी। सर ये सीरम ओस्मोलैलिटी क्या होती है, इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर दो। सीरम ओस्मोलैलिटी की पर्टिकुलर अगर बात करें तो ध्यान देना एक बार। सीरम ओस्मोलैलिटी, सीरम ओस्मोलैलिटी की अगर अपन बात करें तो भाई सीरम ओस्मोलैलिटी को सिंपल कोई सॉल्यूशन है उसका जो गाढ़ापन है उस गाढ़ेपन से लेते हैं, गाढ़ापन की कितनी कंसंट्रेशन है। अब सीरम में क्योंकि अपन मेजर कर रहे हैं तो मतलब सीरम कितना गाढ़ा है और उसको 1 किलोग्राम के अंदर मेजर करते हैं। कितने में? 1 किलोग्राम के अंदर मेजर करते हैं। ओस्मोलैलिटी को किलोग्राम के अंदर मेजर करते हैं। अच्छा, इसका पर्टिकुलर फॉर्मूला क्या होता है निकालने का? ध्यान रखना, ट्वाइस द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम, ट्वाइस द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम प्लस में अगर नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें ग्लूकोज, ग्लूकोज सर आ गया ना, ग्लूकोज, ग्लूकोज के बिना तो आप रह ही नहीं सकते सर। ग्लूकोज, अरे भाई कैसे रहेंगे ग्लूकोज के बिना? ये ब्लड यूरिया नाइट्रोजन अपॉन में 2.6, ये BUN का मतलब होता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। अच्छा, कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन को कंसिडर कर लेते हैं। क्या कंसिडर कर लेते हैं? कोई पर्सन है, मान लो कि ये पर्टिकुलर पर्सन है, ये इसके थोड़े बड़े बड़े बाल हैं। ग्लूकोज तो नहीं है ये बिल्कुल भी, ठीक है, ग्लूकोज का तो बनाना बिल्कुल यहाँ पर संभव है नहीं। हरी बात समझ में? ये पर्टिकुलर मान लो कोई स्पेसिफिक पर्सन है। सर ये क्या बना दिया आपने? ठीक है, ये लो सर, ये बना दी, ठीक है। चुड़ैल होती है ना, चुड़ैल, मतलब चुड़ैल, एक तो चुड़ैल को देख लो और एक इसको देख लो तो ज्यादा डर इससे लगेगा आपको, चुड़ैल से तो नहीं लगेगा, इससे ज्यादा डर लगेगा। पर कोई बात नहीं, ये है। अब इसमें अपन सीरम ऑस्मोलैलिटी निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? मान लो ये महिला आपके पास में आई, मतलब चुड़ैल की भी हाई वर्जन ये आपके पास में आई, और आने के बाद पर्टिकुलर जब आप लोग देखोगे इसके अंदर तो इसमें मान लो सोडियम की कंसंट्रेशन इसके अंदर नॉर्मल तरीके से देखने को मिली, कितनी? 140 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 140 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इतनी सोडियम की कंसंट्रेशन देखने को मिली। मान लो इस पर्टिकुलर महिला के अंदर जो ग्लूकोज था, ग्लूकोज कंसंट्रेशन मान लो जो आपने चेक किया तो वो देखने को मिला 108 mg पर डीएल। मान लो वी आर जस्ट टेकिंग एन हाइपोथेसिस, मान रहे हैं अपन इतना हो रहा होगा। और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो होता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन मान लो इस महिला के अंदर कितना देखने को मिल रहा था? मान लो 13 mg पर डीएल, इतना देखने को मिलता है। मान लो इतना देखने को मिल रहा था। सर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो होता है ये नॉर्मल कितना होता है? तो भाई ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो नॉर्मल होता है, सुन लेना ध्यानपूर्वक बात, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन नॉर्मल जो होता है उसकी अगर बात करें होता है 10 से 20 mg पर डीएल। इतना पर्टिकुलर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन आप लोगों को नॉर्मल देखने को मिलता है। ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। तो किडनी के क्वेश्चन आते हैं ना, किडनी के जो डिसऑर्डर से रिलेटेड, उसमें ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और एक क्रिएटिनिन की कंसंट्रेशन आप लोगों को ध्यान में रखनी है। आज मैंने बता दिया। अब देखो सोडियम की कंसंट्रेशन 135 से 145 होती है, 140 अपन ने नॉर्मल कंसीडर कर ली। ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज अपन फास्टिंग पोस्ट पेरेंडियल में लेते हैं 108 mg पर डीएल, हाँ ये नॉर्मल कंसंट्रेशन ग्लूकोज की मान के चल रहे हैं। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन 10 से 20 होता है, ये 13 mg पर डीएल अपन कंसीडर कर रहे हैं नॉर्मल, मतलब एक नॉर्मल महिला है लेकिन फिर भी चुड़ैल से भी बदतर आप लोगों को नजर आ रही है। आ रही बात समझ में? सब देखो, हर बार जो महिलाएं होती है वो खूबसूरत हो ऐसा जरूरी नहीं है। सी दैट वन, ये नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलें तो सीरम ऑस्मोलैलिटी को निकालते हैं, इस महिला के अंदर निकालते हैं। कैसे? ट्वाइस सोडियम की कंसंट्रेशन कितनी? 140। इस महिला में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कितनी? 108 अपॉन में 18। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी? 13, 13 अपॉन में 2.6। अच्छा, इसको अगर सोल्व करें तो इसको सोल्व करोगे तो 180, इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो इसमें क्या आंसर आएगा? इसमें आएगा 6। इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 5। जब इसको आप करोगे तो लगभग लगभग आंसर कितना देखने को मिलेगा? 291 मिली ऑस, मिली ऑस्म पर केजी। ये पर्टिकुलर क्या हो गई? नॉर्मल सीरम ऑस्मोलैलिटी हो गई। लेकिन अगर अपन बात करें, ध्यानपूर्वक बात सुनना, पर केजी में लिया है भाई, पर केजी, पर केजी में लिया है अपन ने। ऑस्मोलैरिटी जो होती है, लैरिटी, LARITY, ऑस्मोलैरिटी, उसको लीटर में लेते हैं। लेकिन ऑस्मोलैलिटी जो होती है उसको 1 किलोग्राम के अंदर अपन मेजर करते हैं। ध्यान रखना।
पर ये सारा का सारा इस महिला के अंदर ये मतलब और भी जो पर्सन होंगे, कोई जरूरी थोड़ी ना कि ये सेम इतना ही हो, थोड़ा बहुत वेरिएशन अलाउड है। तो इसके अंदर अगर अपन कंसिडर करें सीरम ऑस्मोलैरिटी नॉर्मल, तो अपन कंसिडर करके चल सकते हैं 290 से 300 मिली ऑस्म पर केजी, इतनी जो होगी वो नॉर्मल सीरम ऑस्मोलैरिटी आपको देखने को मिलेगी, इतनी होती है। इसका नामकरण कर देते हैं, तो नाम अगर कोई जानना चाहता है तो आमिया, क्या नाम है इसका? आमिया। सर आमिया कौन आ गई? आमिया वो पप्पू था ना, पप्पू, पप्पू याद है क्या? पप्पू उसकी वाइफ है। आमिया कौन है? जो पप्पू था ना, पप्पू, उसकी ये वाइफ है आमिया। आ रही बात समझ में? अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। ये 251 ये हो गई पर्टिकुलर, अपन ने नॉर्मल इसकी सीरम ऑस्मोलैरिटी अपन ने निकाल ली, पैथोफिजियोलॉजी अपन ने इसमें डिस्कस कर दी। बात विशेष ये थी कि सीरम ऑस्मोलैरिटी जो है वो सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन में सीरम ऑस्मोलैरिटी कम हो रही है उसके अंदर। आ रही क्या बात समझ में? और फिर अपन ने सीरम ऑस्मोलैरिटी का पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ लिया। अब अपन नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट इसके बाद अपन चले सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन में नेक्स्ट आगे की तरफ अगर बढ़े अपन, तो अपन जो डिस्कस करते हैं वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस डिस्कस करते हैं कि क्या साइन एंड सिम्टम्स इस कंडीशन के अंदर आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे, तो वो साइन एंड सिम्टम्स अपन डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक बार साइन एंड सिम्टम्स। करें स्टार्ट? बिल्कुल सर, स्टार्ट हो जाओ फटाफट। साइन एंड सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स की पर्टिकुलर अगर अपन बात करें तो ध्यान देना एक बार, पहला पर्टिकुलर पॉइंट ध्यान देना, अगर फ्लूइड रिटेंशन देखने को मिल रहा है तो इसके अंदर वेट गेन आप लोगों को देखने को मिलेगा। वेट गेन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये वेट गेन विदाउट एडिमा होगा, ध्यान रखना। वेट गेन विदाउट एडिमा, क्लियर बात है क्या? वेट गेन विदाउट एडिमा आपको देखने को मिल रहा होगा। ये गेन तो होगा, वेट गेन तो होगा, लेकिन एडिमा नहीं होगा। और वेट गेन अगर देखने को मिला इस कंडीशन में, हाइपर टेंशन की कंडीशन आप लोगों को नजर आएगी, ब्लड प्रेशर जो होगा वो बढ़ जाएगा। डायबिटीज इंसिपिडस में ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन या पोस्टुरल हाइपोटेंशन नजर आया था, ये यहाँ पर हाइपरटेंशन नजर आएगा। और खास बात यहाँ पर पर्टिकुलर जो हार्ट रेट आपको देखने को मिलेगी, वो हार्ट रेट भी बढ़ जाएगी। और हार्ट रेट जो बढ़ जाएगी, जब आप लोग देखोगे तो हार्ट मतलब कि फ्लूइड भरा पड़ा है, तो उसके अंदर हार्ट बिल्कुल ऐसे मतलब फ्लूइड जो भर जाता है, तो जो फील्ड हार्ट रेट देखने को मिलेगी ऐसी। तो जो हार्ट रेट देखने को मिलती है, हार्ट बीट जो देखने को मिलती है, जब पल्स को आप मेजर करते हो तो उसको अपन बाउंडिंग पल्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बाउंडिंग पल्स। बाउंडिंग पल्स, बाउंडिंग पल्स का मतलब क्या? अंदर फ्लूइड भरा पड़ा है। क्या? फ्लूइड भरा पड़ा है। जब आप पल्स को पालपेट करोगे ना, ऐसे पल्स को पालपेट किया तो फ्लूइड है, तो पर्टिकुलर ऐसे चुबक 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 ऐसे करती हुई नजर आएगी। अरे बात समझे? जब भी फ्लूइड की डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलती है, हाइपोवोलेमिया में पर्सन होता है, तो उसमें थ्रेडी पल्स आपको नजर आती है। और अगर इस कंडीशन में बाउंडिंग पल्स किस में नजर आएगी? जिसमें फ्लूइड आप लोगों को भरा हुआ देखने को मिलेगा। अच्छा, जब इस ये जो जुगुलार वेन, जो नेक वेन आपको देखने को मिलती है, इसको जब पालपेट आप लोग करो, क्योंकि फ्लूइड भरा हुआ है, तो इस जुगुलार वेन को पालपेट करोगे तो आप लोगों को जुगुलार वेन डिस्टेंशन आप लोगों को नजर आएगा। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट भी ध्यान रखना इसके अंदर साइन एंड सिम्टम्स में। जुगुलार वेन की अगर बात करें, जुगुलार वेन की, तो ये जुगुलार वेन डिस्टेंशन आप लोगों को इस केस के अंदर देखने को मिलेगा। जुगुलार वेन डिस्टेंशन आपको देखने को मिलेगा। और ये ध्यान रखना, वेट गेन और एडिमा आप लोगों को इस कंडीशन के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं इसके अंदर, और क्या क्या अपन डिस्कस कर सकते हैं इसके अंदर। एक कंडीशन आप लोग डिस्कस कर सकते हो, दैट इज हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलेगा। और हाइपोनेट्रीमिया अगर देखने को मिल रहा है, तो हाइपोनेट्रीमिया, सुनना भाई ध्यानपूर्वक बात, अगर अपन कंसीडर करें, क्या कंसीडर करें कि हाइपोनेट्रीमिया 1 से 110 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से, बोले तो किसकी कंसंट्रेशन? सीरम सोडियम की कंसंट्रेशन। सीरम सोडियम की कंसंट्रेशन 110 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से नीचे चली गई, तो भाई सीवियर कंडीशन डेवलप होती है। क्या कंडीशन डेवलप होती है यहाँ पर? सीवियर कंडीशन डेवलप होती है, सीवियर कंडीशन। भाई सीवियर कंडीशन कैसे डेवलप होगी? क्योंकि सीरम सोडियम का लेवल बहुत ज्यादा नीचे गिर गया है। अच्छा, होगा क्या? ध्यानपूर्वक बात सुनना इसके अंदर। इस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के अंदर ये सीरम सोडियम की कंसंट्रेशन कम हो रही है, मतलब डाइल्यूशन बढ़ रहा है इधर। अच्छा, अगर अपन कंपेयर करें, किस किस को कंपेयर करें, इधर एक बार फोकस करना। मान लो ये पर्टिकुलर ब्रेन, ये मान लो ब्रेन, ये ब्रेन, और इस ब्रेन के दूसरी तरफ इधर अपन बनाए, तो मान लो इधर अपन बना रहे हैं ब्लड सर्कुलेशन। क्या बना रहे हैं? ब्लड सर्कुलेशन, BC।
अरे बीसी का मतलब और कुछ नहीं भाई, क्या यार ऐसे मत समझना, बीसी का मतलब ब्लड सर्कुलेशन। क्या बोल रहे हो सर, बीसी बीसी मत करो यार, घर वाले भी देख रहे हैं। बीसी का मतलब ब्लड सर्कुलेशन, और कुछ मत लेके जाना इधर, ठीक है क्या। तो बीसी ब्लड सर्कुलेशन, देखना ये तो ब्रेन बनाया, ये ब्लड सर्कुलेशन बनाया। अब सुनना ध्यानपूर्वक बात, होगा क्या अगर सीरम सोडियम की कंसंट्रेशन कम है, सोडियम की कंसंट्रेशन कम है, तो अगर अपन बोल रहे हैं तो इधर कंसंट्रेशन कम है, सीरम में कम है मतलब कंसंट्रेशन इस साइड कम है। आ रही है बात समझ, बिल्कुल सर समझ में आ गया, कंसंट्रेशन कम है। किसके 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 साथ कंपेयर कर रहे हैं, ब्रेन के साथ, तो कंसंट्रेशन ज्यादा किधर होगी, ब्रेन की तरफ होगी। क्लियर बात है, कंसंट्रेशन अगर इधर कम होगी और ब्रेन के साथ कंपेयर करो तो ब्रेन के अंदर कंसंट्रेशन आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें इसके अंदर होगा क्या, ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट याद करो। किसका कॉन्सेप्ट, ऑस्मोसिस का। ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, गाढ़ी चीज पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, याद करो, गाढ़ी चीज पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये पर्टिकुलर गाढ़ी चीज हो गई, ब्रेन गाढ़ी चीज हो गई, तो ब्रेन की तरफ पर्टिकुलर फ्लूइड का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। फ्लूइड का मूवमेंट बोले तो H2O का मूवमेंट, और H2O का मूवमेंट अगर इधर ब्रेन की तरफ आपको देखने को मिल रहा है तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में होगा क्या, ध्यान देना, इधर पर्टिकुलर इसके अंदर जो ब्रेन है इसके अंदर क्या बढ़ जाएगा भाई, फ्लूइड बढ़ जाएगा। और फ्लूइड अगर इसके अंदर बढ़ गया तो उस कंडीशन को अपन सेरिब्रल एडिमा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सेरिब्रल एडिमा। बोले तो इनकी ऑस्मोलैलिटी अगर चेंज करोगे और ब्रेन के अंदर ज्यादा गाढ़ापन देखने को मिला एज कंपेयर टू ब्लड सर्कुलेशन, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में ब्रेन में पानी शिफ्ट हो जाता है। उस कंडीशन को सेरिब्रल एडिमा के नाम से अपन जानते हैं। और सेरिब्रल एडिमा की कंडीशन अगर देखने को मिल रही है तो इस केस के अंदर आप लोगों को इंक्रीज्ड आईसीपी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज्ड आईसीपी देखने को मिलेगा। इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो बढ़ा हुआ आप लोगों को देखने को मिलेगा। सर नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर कितना होता है, ध्यान रखना, नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर 7 से 15 mm ऑफ एचजी, कितना, 7 से 15 mm ऑफ एचजी होता है वह नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर आपको देखने को मिलता है। और ये अगर सेरिब्रल एडिमा के केस में आईसीपी बढ़ गया तो आईसीपी जब बढ़ता है तो उसमें लेट साइन के तौर पर, लेट साइन के तौर पर, लेट साइन के तौर पर, लेट इंडिकेशंस अपन बोल सकते हैं, लेट इंडिकेशंस आप लोग बोल सकते हो। लेट इंडिकेशंस के तौर पर आपको तीन चीजें नजर आती हैं। क्या क्या, तीन चीजें आप लोगों को नजर आती है, तीन चीजें। क्या क्या तीन चीजें नजर आ रही, क्लियर है क्या, तीन चीजें क्या क्या नजर आ रही हैं इसके अंदर। पहला पर्टिकुलर पॉइंट ध्यान रखना, दैट इज इरेगुलर रेस्पायरेशन, इरेगुलर रेस्पायरेशन, इरेगुलर रेस्पायरेशंस की रेस्पायरेशंस जो है वो इरेगुलर आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट ध्यान रखना ब्रेडिकार्डिया, नेक्स्ट क्या ध्यान रखना, ब्रेडिकार्डिया। और नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलें, ब्रेडिकार्डिया के बाद नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलें तो याद रखना सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज। तो तीन चीजें हो गई लेट इंडिकेशन के तौर पर। जब आईसीपी बढ़ता है तो तीन चीजें, एक तो इरेगुलर रेस्पायरेशन, बी से ब्रेडिकार्डिया, बी से इधर ब्रेडिकार्डिया, हर बार बी से बाबू नहीं होता है तो इधर ब्रेडिकार्डिया, ऐसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। ये तीन चीजें आपको देखने को मिलती है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर बढ़े तो उस कंडीशन में आप लोगों को पल्स प्रेशर जो होता है वो वाइड देखने को मिलता है। पल्स प्रेशर बढ़ जाता है, वाइडेंड पल्स प्रेशर आपको देखने को मिलता है। अगर न्यूरोलॉजिकल वार्ड के अंदर जब आप लोग एम्स वगैरह में चले जाओगे और वहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी आईसीयू में, न्यूरोलॉजिकल वार्ड्स में जाओगे तो जब आईसीपी बढ़ा हुआ है, हेड इंजरी वगैरह पेशेंट, उसमें देखने को मिलेगा कि ये जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 200 220 ऐसे देखने को मिलता है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80, इतना। जो पल्स प्रेशर होता है ना वो वाइड हो जाता है। पल्स प्रेशर, पल्स प्रेशर पता चल रहा है, पल्स प्रेशर याद है क्या, फंडामेंटल में पढ़ा होगा ना पल्स प्रेशर। अरे डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज नोन एज पल्स प्रेशर। डिफरेंस मतलब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक को माइनस कर दो। नॉर्मल सिस्टोलिक कितना होता है, नॉर्मल सिस्टोलिक कितना होता है, कितना, 120, मारूंगा चपेट, खींच खींच के चपेट मारूंगा। लेस देन 120, नोट इट डाउन, लेस देन 120 mm ऑफ एचजी इज द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक बता दो सर 80 है। अरे लेस देन 80 mm ऑफ एचजी, अरे नॉर्मल ब्लड प्रेशर नहीं पता अभी तो, नॉर्मल बीपी नहीं पता भाई, क्या करूं। लो मैं बता देता हूँ, नॉर्मल ब्लड प्रेशर लो, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना, लेस देन 120, तो ये तो सिस्टोलिक हो गया। लेस देन 80 mm ऑफ एचजी, ये पर्टिकुलर जो हो गया ये क्या हो गया, ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो गया। अरे बात समझ, अब सुनो, अगर इनका डिफरेंस बढ़ जाए, बोले तो
मतलब वैसे तो अगर अपन कंसिडर करें 120 माइनस 80 ये अगर कंसिडर करें तो ये पल्स प्रेशर हो गया, और लगभग लगभग इसके हिसाब से अपन 40 mm ऑफ एच जी कंसिडर करते हैं। आ रही बात समझ। लेकिन इस कंडीशन में क्योंकि ये ब्रेडिकार्डिया सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर आप लोगों को वाइडेंड पल्स प्रेशर देखने को मिलेगा। बहुत मतलब वाइडेंड मतलब ज्यादा पल्स प्रेशर देखने को मिलेगा। याद कैसे करेंगे इस इंक्रीज आईसीपी के लेट इंडिकेशंस को? भाई आईबीएस से याद रखना। आईबीएस, आईबीएस तो आपने सुना ही होगा। आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में भी पढ़ते हो डाइजेस्टिव के अंदर, वैसे भी याद रख लो आईबीएस। आईबीएस मतलब इरेगुलर रेस्पिरेशन, ब्रेडिकार्डिया एंड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। अच्छा, तीन चीजें आप लोगों को एक साथ में नजर आ रही हैं, तो ये ट्राइड पर्टिकुलर आप लोगों को देखने को मिलता है। ये ट्राइड, इस ट्राइड को कुसिंग ट्राइड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कुसिंग ट्राइड। अरे सर कुसिंग्स, कुसिंग्स तो डिसऑर्डर भी अपन पढ़ते हैं एंडोक्राइनोलॉजी में, वो भी मैं पढ़ाऊंगा कुसिंग सिंड्रोम। लेकिन ये कुसिंग ट्राइड है भाई, ये कुसिंग ट्राइड इंक्रीज आईसीपी का लेट इंडिकेशन होता है, ध्यान रखना। कुसिंग ट्राइड जो है इंक्रीज आईसीपी का लेट इंडिकेशन होता है। सर अर्ली इंडिकेशन भी बता दो इंक्रीज आईसीपी का। भाई अगर अडल्ट की अगर अपन बात करें तो अडल्ट में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, अगर पर्टिकुलर पर्सन बेहोश हो जाए तो अर्ली इंडिकेशन में आपको वो देखने को मिलेगा। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इज द अर्ली साइन ऑफ इंक्रीज्ड आईसीपी। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना कि इसके अंदर ये सेरिब्रल एडिमा की कंडीशन अगर इसमें देखने को मिल रही है तो सीवियर कंडीशन, एस कंडीशन का मतलब होता है सीवियर कंडीशन। सीवियर कंडीशन ये आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेगी। और सीवियर कंडीशन होगी क्या? सेरिब्रल एडिमा। कौन सी कंडीशन होगी? सेरिब्रल एडिमा की कंडीशन आप लोगों को इसके अंदर इस केस में देखने को मिलती है। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। और अगर अपन चलें इसके अंदर, मतलब अगर सोडियम की कंसंट्रेशन कम हो तो रही है, लेकिन सोडियम की कंसंट्रेशन थोड़ा मतलब ज्यादा कम नहीं हो रही, 110 से तो ऊपर ही है पर्टिकुलर, लगभग लगभग मान लो 125 के अराउंड अगर सोडियम की कंसंट्रेशन आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर, उस केस के अंदर आई हैव टू रफ रफ द बोर्ड। मैं थोड़ा बोर्ड को रफ कर देता हूं पहले। अब चलते हैं यहाँ पर, इसमें साइन एंड सिम्टम्स अपन डिस्कस कर रहे हैं भैया ना, साइन एंड सिम्टम्स पे चल रहे हैं ये लोग, और बाकी चीजों को मिटा देता हूँ। ये तो सीवियर केस के बारे में अपन ने डिस्कस कर दिया। सीवियर केस में सेरिब्रल एडिमा की कंडीशन देखने को मिलती है ना, ये पॉइंट अपन डिस्कस कर दिया। चलो और अपन पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर चलें तो और क्या क्या इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिल सकता है, वो पर्टिकुलर पॉइंट सुनना है। इसके अंदर अगर माइल्ड सिम्टम्स की अगर बात करें, माइल्ड सिम्टम्स की, तो माइल्ड सिम्टम्स, ये लो माइल्ड सिम्टम्स पे आ जाओ। माइल्ड सिम्टम्स, और माइल्ड सिम्टम्स की अगर बात करें तो अगर सीरम सोडियम है वो 110 से 125 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, इतना आप लोगों को अगर देखने को मिलता है तो उसमें माइल्ड सिम्टम्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं हाइपोनेट्रीमिया के। क्या क्या होते हैं ध्यान देना। एनोरेक्सिया देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है? एनोरेक्सिया देखने को मिल सकता है। नोजिया देखने को मिल सकता है। वोमिटिंग देखने को मिल सकती है। मसल्स क्रैम्प्स आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। मसल्स क्रैम्प्स देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलें, फटीग की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल सकती है। आ रही की बात समझ में? कि नॉर्मल नॉर्मल आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं इसके अंदर। मसल्स वीकनेस भी आप लोगों को देखने को मिल सकती है इस कंडीशन के अंदर। मसल्स वीकनेस ये भी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। आ रही बात समझ में? तो ये पर्टिकुलर कुछ पॉइंट साइन एंड सिम्टम्स के अंदर ये पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं। ये हाइपोनेट्रीमिया के पर्टिकुलर जो साइन एंड सिम्टम्स है वो पर्टिकुलर इसके केस के अंदर अपन लिख रहे हैं। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर इसके अंदर अपन चले तो एक पर्टिकुलर पॉइंट आप लोगों को और पर्टिकुलर याद रखना है। वो क्या याद रख सकते हो आप? वो याद रख सकते हो अगर फ्लूइड अंदर की तरफ बहुत ज्यादा भर रहा है तो उस कंडीशन के अंदर अगर लंग्स में पर्टिकुलर लोड आप लोगों को देखने को मिले, लंग्स में भर जाए, तो डिस्निया देखने को मिलेगा। डिस्निया ऑन एक्सर्शन, डिस्निया ऑन एक्सर्शन, जब एक्सर्ट करोगे, क्या करोगे? एक्सर्ट, कोई काम वगैरह करा, एक्टिविटी आपने करी, तो उस कंडीशन के अंदर डिस्निया, आपको बोले तो डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग देखने को मिलती है। डिस्निया ऑन एक्सर्शन पर्टिकुलर अपन उसको बोलते हैं। इसीलिए पर्टिकुलर यहाँ पर एक नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? मॉनिटर द रेस्पिरेटरी रेट। क्या करो भाई? मॉनिटर करो। किसको मॉनिटर करो? मॉनिटर द रेस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेटरी रेट को क्या कर सकते हो आप? मॉनिटर कर सकते हो। ये पर्टिकुलर पॉइंट अपन ने डिस्कस करें इसके अंदर साइन एंड सिम्टम्स में। आ रही बात समझ में? साइन एंड सिम्टम्स है वाटर इंटॉक्सिकेशन के ऊपर लेके जाना, वही फ्लूइड वगैरह, एडिमा, एडिमा मत कर देना बस इसके अंदर, तो जुगुलार वेन डिस्टेंशन वगैरह, बाउंडिंग पल्स वगैरह ये सब कर देना इसके अंदर, हार्ट रेट को बढ़ा देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ये लंग्स के अंदर अगर फ्लूइड है ओवरलोड हो जाएगा तो उस कंडीशन में जब आप एक्सर्ट करोगे तो उस कंडीशन में डिस्निया ऑन एक्सर्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये पर्टिकुलर कुछ पॉइंट्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ये पर्टिकुलर कुछ पॉइंट्स आप लोग याद रख सकते हो। और कुछ और भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक मतलब छोटी छोटी बातें अगर याद रखो तो और याद रख लो, जैसे लिथार्जी हो गई भाई, लिथार्जी हो गई, लिथार्जी देखने को मिली, इरिटेबिलिटी देखने को मिली, जनरल जनरल इरिटेबिलिटी देखने को मिली इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस के कारण, रेस्टलेसनेस पर्टिकुलर आप लोगों को देखने को मिली। अरे बात समझ, तो ये साइन एंड सिम्टम्स आप लोगों को SIADH वाले पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके बाद साइन एंड सिम्टम्स के बारे में अगर अपन डिस्कस कर लिए, ये डिस्कस कर लिया। सेरिब्रल एडिमा का केस अपन डिस्कस करें, अगर 110 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम हो रहा है तो सेरिब्रल एडिमा, और सेरिब्रल एडिमा में भी अगर लेट अगर चलें इसके कारण सीजर्स डेवलप हो सकते हैं। क्या डेवलप हो सकते हैं? सीजर्स। तो जैसे ही सोडियम आयन की कंसंट्रेशन 110 से कम जाए तो यहाँ पर नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है। क्या बनती है? दैट इज सीजर्स के प्रिकॉशंस को क्या कर दो? स्टार्ट कर दो। स्टार्ट सीजर्स प्रिकॉशंस, स्टार्ट सीजर्स प्रिकॉशंस। जो सीजर्स के प्रिकॉशंस हैं पर्टिकुलर, उनको अपन क्या कर सकते हैं? स्टार्ट कर सकते हैं इस केस में। तो सीजर्स के प्रिकॉशंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, उन सीजर्स के प्रिकॉशंस को क्या कर दो? स्टार्ट कर दो। अच्छा, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं क्या? पूछो। ये जो आप लोगों को सेरिब्रल एडिमा देखने को मिलता है, इस सेरिब्रल एडिमा की ड्रग ऑफ चॉइस बता दो। इसकी ड्रग ऑफ चॉइस बता दो सेरिब्रल एडिमा की। सेरिब्रल एडिमा, सेरिब्रल एडिमा की DOC पूछ रहा हूँ। DOC ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? बताओ भाई, सेरिब्रल एडिमा की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? पता है क्या? सेरिब्रल एडिमा की ड्रग ऑफ चॉइस होती है मैनिटोल। क्या होती है? मैनिटोल होती है, मैनिटोल। मैनिटोल अपन देते हैं, और मैनिटोल 20% अपन इस्तेमाल करते हैं। मैनिटोल 20%। ये मैनिटोल होती करती क्या है? मैनिटोल हाई कंसंट्रेशन के अंदर रहती है, सीरम के अंदर अपन देते हैं, और पर्टिकुलर सीरम के अंदर अगर ये अपन ने दी पर्टिकुलर, तो उसमें होगा क्या? सीरम की तरफ कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगी, पानी जो उधर प्रेजेंट था उसको, पानी को इधर अट्रैक्ट कर लिया जाएगा, किधर? ब्लड की तरफ अट्रैक्ट कर लिया जाएगा, मतलब ब्रेन से पानी को ब्लड की तरफ खींच लिया जाएगा मैनिटोल के द्वारा, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। सेम ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट लगेगा, और फिर डायूरेसिस के माध्यम से पर्टिकुलर क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट भी अपन इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलें, पैथोफिजियोलॉजी होगी, साइन एंड सिम्टम्स हो गए। इसके बाद अगर चले तो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस के बारे में अपन डिस्कस कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस की अगर बात करें तो वही पर्टिकुलर पॉइंट चीजें अपन डिस्कस करेंगे। क्या क्या पॉइंट डिस्कस करेंगे? पहला पर्टिकुलर पॉइंट है भाई हिस्ट्री कलेक्शन। क्या? हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में जब ऑस्कल्टेशन करोगे, क्या करोगे? ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन फिजिकल एग्जामिनेशन का एक मेथड होता है। उस ऑस्कल्टेशन में अपन स्टेथोस्कोप लगाते हैं, स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप से अपन आवाज सुनते हैं, और ऑस्कल्टेशन करोगे तो क्रैकल्स आप लोगों को सुनाई देंगे। क्रैकल्स किस में सुनाई देंगे? लंग्स में। लंग्स के अंदर क्रैकलिंग साउंड आप लोगों को सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो फ्लूइड आप लोगों को देखने को मिल रहा है, फ्लूइड ओवरलोड देखने को मिल रहा है, तो वो फ्लूइड ओवरलोड के कारण लंग्स के अंदर क्रैकलिंग साउंड आप लोगों को सुनाई दे सकती है। हिस्ट्री कलेक्शन भी पर्टिकुलर आप लोग इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर कर सकते हो। और क्या क्या पर्टिकुलर आप लोग कर सकते हो भाई? सीरम ADH लेवल मॉनिटर कर लो। क्या मॉनिटर कर दो? सीरम ADH लेवल मॉनिटर कर दो। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स आप लोग मॉनिटर कर लो, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस कंडीशन के अंदर हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिल रहा है। और क्या करवा सकते हो? CT करवा लो, MRI करवा लो, ये भी करवा सकते हो आप लोग। क्यों करवा सकते हो भाई? ये अपने को पता लगा, अपने को पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में ट्यूमर वगैरह की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही थी, तो वो पता चल जाएगा। और उस चीज को कंफर्म करने के लिए पर्टिकुलर क्या करवा लो? बायोप्सी करवा लो। क्या करवा लो? बायोप्सी करवा लो। तो ये पर्टिकुलर चीजें जो है ये आप लोग करवा सकते हो। हरी बात समझ में? ये पर्टिकुलर कुछ डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस हो जाएगी इसके अंदर, ये सारे के सारे कार्यक्रम आप लोग करवा सकते हो। तो ये नॉर्मल चीजें मैंने डिस्कस कर दी इसके अंदर, ये कार्यक्रम करवा लो। और नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर इसके अंदर अपन चलें तो नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट है, अब चलते हैं अपन मैनेजमेंट के ऊपर। किस पे चलते हैं? मैनेजमेंट पे। और मैनेजमेंट पे मैं रफ कर देता हूँ इसको एक बार। नाउ वी आर डिस्कसिंग द मैनेजमेंट ऑफ SIADH। मैं फिर बोल देता हूँ भाई, याद दिला देता हूँ तुम्हें, अगर SIADH पढ़ना है तो पहले डायबिटीज इंसिपिडस पढ़ के आओ। और डायबिटीज इंसिपिडस कहाँ से पढ़े सर? लेक्चर अपलोडेड है ऑलरेडी,
पहले अपलोड कर दिया अपन ने डायबिटीज इंसिपिडस का लेक्चर, देख लो उसके अंदर से। चलो भाई इसके अंदर पर्टिकुलर चलते हैं, अपन मैनेजमेंट की बात करते हैं। मैनेजमेंट की बात करते हैं। मैनेजमेंट की अगर बात करें तो पहला पर्टिकुलर पॉइंट तो ध्यान रखना है इसके अंदर क्या क्या चीज, आइडेंटिफाई एंड ट्रीट। फर्स्ट पॉइंट, आइडेंटिफाई एंड ट्रीट द अंडरलाइंग कोज। आइडेंटिफाई एंड ट्रीट द अंडरलाइंग कोज। जो अंडरलाइंग कोज आप लोगों को देखने को मिलता है उसको क्या करो भाई, आइडेंटिफाई करो, ट्रीट करो। क्या कोज होगा भाई, बहुत सारी केस के अंदर जैसे स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा आपको देखने को मिलता है। तो पर्टिकुलर स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा में क्या है, कैंसर एक कंडीशन है किसकी, लंग की पर्टिकुलर कैंसर कंडीशन आपको देखने को मिलती है, और वहां से पर्टिकुलर एक्टोपिक रिलीज देखने को मिलता है। एक्टोपिक रिलीज, और एक्टोपिक रिलीज का सिंपल सा मतलब, एक्टोपिक रिलीज भी कहाँ पर, एंटी डायरेटिक हार्मोन का एडीएच का आपको देखने को मिलता है। एक्टोपिक का मतलब नॉर्मल तो ये पर्टिकुलर कहाँ से सिक्रीट होना चाहिए था, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होना चाहिए था, लेकिन एक्टोपिक का मतलब देखो लंग्स में पर्टिकुलर ये स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, ये कैंसर सेल है वो एडीएच का सिक्रीशन कर रही है, और वो पर्टिकुलर एडीएच जो है वो पर्टिकुलर एडीएच बढ़ रहा है, वो ऐसा ही एडीएच कोज कर रहा है। तो ये पर्टिकुलर चीजें देखने को मिले, इनको क्या करो, फाइंड करो। अच्छा कैसे फाइंड कर लिया, फाइंड करने के बाद ट्रीटमेंट करो। कैसे पर्टिकुलर ट्रीटमेंट करना है भाई, ध्यान रखना, कीमोथेरेपी क्या कर दो, कीमोथेरेपी पर्टिकुलर दे सकते हो आप लोग, रेडिएशन थेरेपी आप लोग दे सकते हो। क्या दे दो, कीमोथेरेपी दे दो, रेडिएशन थेरेपी आप लोग दे सकते हो। कीमोथेरेपी का मतलब होता है कम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स अपन इस्तेमाल करते हैं, और कम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स इस्तेमाल करके पर्टिकुलर अपन एंटी डायरेटिक हार्मोन कम करने की कोशिश करते हैं, या जहां पर वो कैंसर सेल्स है उनको क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, कि एडीएच जहां से पर्टिकुलर निकल रहा है उन सेल्स को डिस्ट्रैक्ट कर दो उन कम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स से। रेडिएशन थेरेपी में पर्टिकुलर अपन रेडिएशन पर्टिकुलर टारगेट करते हैं कैंसर सेल पे, और उन कैंसर सेल जहां से एडीएच का प्रोडक्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। आ रही के बात समझो, क्योंकि अपना अभी जो मेन मकसद है वो एडीएच जो है वो पर्टिकुलर आप लोगों का जो बढ़ा हुआ है वो देखने को नहीं मिले। तो ये ऑन्कोलॉजी के मैनेजमेंट में अपन कीमोथेरेपी भी पढ़ते हैं और रेडिएशन थेरेपी भी पढ़ते हैं। जब ऑन्कोलॉजी अपन चलेगी बोले तो कैंसर की जब स्टडी चलेगी तो उसके अंदर अपन पॉइंट अपन कीमोथेरेपी के बारे में, रेडिएशन थेरेपी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। लगभग कीमोथेरेपी की स्टार्ट कर दें तो लगभग 4 हफ्ते तक, 4 हफ्ते लगते हैं अप्रोक्सीमेटली। कितने हफ्ते लगते हैं, फॉर लगभग 4 वीक्स, 4 वीक के समथिंग पर्टिकुलर लगते हैं। और 4 वीक के अंदर पर्टिकुलर आप लोगों को देखने को मिलते हैं कि जो ट्रीटमेंट अपन ने किया है कीमोथेरेपी से स्टार्ट, तो वो SIADS जो होगा वो क्या होने लग जाएगा, इंप्रूव होने लग जाएगा। ये पर्टिकुलर कुछ पॉइंट्स आप लोग इसके अंदर डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट पर्टिकुलर और क्या कार्यक्रम कर सकते हो, ध्यान देना। सेकंड पर्टिकुलर पॉइंट है वो दे दो V2 रिसेप्टर ब्लॉकर। क्या दे दो, V2 रिसेप्टर ब्लॉकर। V2 रिसेप्टर ब्लॉकर भाई, V2 रिसेप्टर ब्लॉकर, अरे सर V2 क्या आ गया ये, अरे भाई वैसोप्रेसिन के सेकंड रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अरे भाई DCT पे प्रेजेंट होते हैं, कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, वहां प्रेजेंट आपको देखने को मिलते हैं। वहीं पर एडीएच का एक्शन आपको देखने को मिलता है। अरे सर इनको ब्लॉक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पानी का जो रिटेंशन था वो नहीं होगा। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हो। अच्छा कोई दवाई के नाम भी बता सकते हैं क्या, बिल्कुल बता सकते हैं। इसके अंदर अपन वेप्टन्स इस्तेमाल करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं, वेप्टन्स इस्तेमाल करते हैं, कोनीवेप्टन। नेक्स्ट अगर बात करें टोलवेप्टन, ये पर्टिकुलर ड्रग्स होती है जो क्या करते हैं अपन इस्तेमाल करते हैं, तो कोनीवेप्टन, टोलवेप्टन। नेक्स्ट पर्टिकुलर और ड्रग के बारे में अगर चलें, और क्या क्या पर्टिकुलर इस कंडीशन के अंदर अपन देते हैं, डीमैक्लोसाइक्लिन। क्या देते हैं, डीमैक्लोसाइक्लिन। अरे डीमैक्लोसाइक्लिन तो लास्ट डायबिटीज इंसिपिडस में भी पढ़ा था। ये डीमैक्लोसाइक्लिन जो है ये एल्टर करती है भाई एडीएच को, एल्टर एडीएच रिलीज, एल्टर एडीएच रिलीज, जो एडीएच रिलीज है उसको एल्टर कर देगी, एडीएच रिलीज नहीं होने देगी डीमैक्लोसाइक्लिन। क्या है डीमैक्लोसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन के डेरिवेटिव्स के अंदर पर्टिकुलर अपन ने पढ़ा है, तो ये डीमैक्लोसाइक्लिन पर्टिकुलर ड्रग होगी। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर चले, इसमें और क्या मैनेजमेंट में अपन क्या कर सकते हैं इसके अंदर, तो नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं इसके अंदर, दैट इज की फोर्थ पॉइंट दैट इज लूप डायूरेटिक्स, दैट इज लूप डायूरेटिक्स दे दो। और लूप डायूरेटिक्स में क्या अपन इस्तेमाल करते हैं भाई, लेजिक्स इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं, लेजिक्स का दूसरा नाम फ्रूसामाइड। क्या, फ्रूसामाइड पर्टिकुलर इस पर्सन के अंदर अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि फ्रूसामाइड अगर इस्तेमाल करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्या फ्रूसामाइड के कारण पर्टिकुलर आप लोगों का देखने को मिलेगा जो पानी अंदर की तरफ था वो फ्रूसामाइड के कारण बोले तो डायूरेसिस इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो अपन डायूरेसिस इफेक्ट के कारण पर्टिकुलर ये करते हैं
और अगर ये लेजिक्स अपन फिर इस्तेमाल करें तो ध्यान रखना इसके कारण हाइपोकैलेमिया की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल सकती है, क्योंकि जितनी भी डायूरेटिक्स हैं वो सारी की सारी पोटेशियम के लॉस को भी बढ़ा देती है, उसके कारण हाइपोकैलेमिया डेवलप होता है। एक स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन है डायूरेटिक्स की जो कि हाइपोकैलेमिया नहीं करती है, उसको पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स के नाम से जानते हैं। और पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स में अभी तक अपन ने एक नाम पढ़ लिया, अमीलोराइड। अमीलोराइड अपन ने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था। तो हाइपोकैलेमिया पर्टिकुलर देखने को मिलेगा। यहाँ पर नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी फिर बनती है आपकी। क्या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ध्यान रखना, इसके अंदर अपने को पोटेशियम रिप्लेसमेंट थेरेपी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पोटेशियम रिप्लेसमेंट थेरेपी का अपने को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर पोटेशियम रिप्लेसमेंट थेरेपी अपन देने वाले हैं। पोटेशियम रिप्लेसमेंट थेरेपी क्यों देने वाले हैं, क्योंकि पेशेंट में हाइपोकैलेमिया की कंडीशन डेवलप हुई थी। हाइपोकैलेमिया की कंडीशन अगर डेवलप, पोटेशियम कम हुआ है तो पोटेशियम दोगे तो उसी से पर्टिकुलर क्या हो सकता है, पर्टिकुलर पर्सन ठीक हो सकता है। तो ये मेन अगर ड्रग की बात करें तो मेन तो पर्टिकुलर ये पॉइंट है जो ट्रीट कोज को करो, और वैसोप्रेसिन रिसेप्टर ब्लॉकर पर्टिकुलर अपन देते हैं। डीमैक्लोसाइक्लिन लूप डायूरेटिक्स भी पर्टिकुलर अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी पर्टिकुलर सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट अपन इस कंडीशन के अंदर करने ही करने वाले हैं। और क्या क्या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज आप लोगों को देखने को मिलती है, कुछ वो पर्टिकुलर पॉइंट्स आप डिस्कस कर सकते हो। क्या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, भाई वेट को मॉनिटर करो। किसको मॉनिटर करो, मॉनिटर वेट, मॉनिटर वेट। वाइटल साइंस जो आपको देखने को मिलते हैं, वाइटल साइंस, उसको क्या कर लो, मॉनिटर कर लो। तो वेट को मॉनिटर कर लो, वाइटल साइंस को मॉनिटर कर लो। जैसे कि इसके अंदर बीपी को मॉनिटर आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें हार्ट रेट को मॉनिटर आप लोग कर सकते हो। यूरिन एग्जामिनेशन आप लोग कर सकते हो। यूरिन एग्जामिनेशन, बिल्कुल यूरिन एग्जामिनेशन आपको करना होगा। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें इसके अंदर, अगर एडवाइज द पेशेंट, एडवाइज द पेशेंट टू ड्रिंक वाटर, टू ड्रिंक वाटर, टू ड्रिंक वाटर एट विल, एट विल, मतलब जब उसको जरूरत महसूस हो तभी उसको क्या करना है भैया, पानी पीना है जरूरत। क्योंकि इसके अंदर वाटर पर्टिकुलर आप लोगों को रिटेंशन देखने को मिलेगा, वाटर का लोड होगा, तो जब उसको जरूरत महसूस हो तभी करे। अगर लिप्स वगैरह ड्राई पर्टिकुलर आपको देखने को मिल रहे हैं इस पर्टिकुलर कंडीशन में, तो किसका इस्तेमाल करो, आइस चिप्स, आइस चिप्स, आइस चिप्स टू प्रिवेंट फ्रॉम, टू प्रिवेंट फ्रॉम ड्राई लिप्स, ड्राई लिप्स एंड क्रैक्ड लिप्स। अगर ड्राई लिप्स और क्रैक्ड लिप्स देखने को मिल रहे हैं तो उससे प्रिवेंट करने के लिए क्या करो भाई, आइस चिप्स का पर्टिकुलर आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके अंदर अपने को मेन पॉइंट अगर अपन डिस्कस करें मैनेजमेंट में, तो फ्लूइड, फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन तो रहेगा ही रहेगा। फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन करना है, लेकिन फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन कैसा करना है वो पर्टिकुलर पॉइंट ध्यान रखना। इस फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो इसमें हाइपरटोनिक सलाइन का इस्तेमाल करते हैं। किस इस्तेमाल करते हैं, हाइपरटोनिक सलाइन का अपन इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। क्यों, क्योंकि हाइपरटोनिक सलाइन, अगर हाइपरटोनिक सलाइन होगा, क्योंकि इसमें हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन देखने को मिल रही है इस कंडीशन के अंदर, तो हाइपरटोनिक सलाइन होगा तो वो पर्टिकुलर उसमें फ्लूइड मैनेजमेंट के अंदर अपन इस्तेमाल करते हैं। सिंड्रोम ऑफ एन इनअप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन को अपन SIADH जो आपको देखने को मिल रहा है, इसको अपन यहीं समाप्त करते हैं। डायबिटीज इंसिपिडस से जस्ट उल्टी कंडीशन ये आपको देखने को मिलती है। डायबिटीज इंसिपिडस में ADH कम हुआ था, SIADH में ADH का लेवल बढ़ गया है। तो ये पर्टिकुलर अगर अपन डिस्कस करें तो ये दो पर्टिकुलर कंडीशंस अपन ने डिस्कस कर ली है एंडोक्राइनोलॉजी में। धीरे धीरे अपन एंडोक्राइनोलॉजी को और एलोबरेट करते जाएंगे और धीरे धीरे अपन डिस्कस करते जाएंगे। जैसे कि अब आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उसमें अपन थायराइड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एड्रिनल ग्लैंड जो है, एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और पर्टिकुलर जो पॉइंट्स है उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का और जो है पर्टिकुलर पोर्शन सारे के सारे जो सिस्टम्स है वो कवर करेंगे। अभी बायोकेमिस्ट्री की भी क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं आपकी, इसकी भी क्लासेज स्टार्ट हो गई हैं। फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी ये भी बच रहा है। तो धीरे धीरे अपन सारे सब्जेक्ट्स जो आपको देखने को मिले इनको क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। तो आज की क्लास को अपन यहीं समाप्त करते हैं, यहीं समाप्त करते हैं आज की क्लास को। और बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक कर दो, शेयर कर दो भाई। क्लासेस समझ में आ रही हैं, नोट्स वगैरह बना लिया करो, ठीक है। थैंक यू फॉर द क्लास।